कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक लड़का और लड़की रात के समय बाइक पे सैर कर रहे हैं। फिर वो एक जगह पे रुक जाते हैं। वो दोनों सिगरेट पीते हैं। वो लड़का उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड आलम के बारे में बात करता है। तब वो बहुत इमोशनल होती है और रोने लगती है। तभी वो लड़का उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की को ये बात पसंद नहीं आती। वो गुस्से से वहां से जाने लगते हैं। तभी बीच सड़क पर एक गाड़ी उसे उड़ा देती है और एक्सीडेंट होता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि माया मेनन एक जर्नलिस्ट है और वो जस्टिस गुलाटी का इंटरव्यू ले रही है। वो उनसे ऑकवर्ड सवाल पूछती है। वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और जवाब देने से मना करते हैं, पर इसी ऑकवर्डनेस के वजह से ये इंटरव्यू ट्रेंडिंग पर जाता है। पर उसका बॉस इस बात से थोड़ा परेशान होता है। दूसरी तरफ हम माया के घर में देखते हैं कि वह उसकी माँ और बेटा आयुष, जो कि एक शारीरिक बीमारी से होता है, वो ठीक से बोल नहीं पाता। उसकी सर्जरी हो चुकी है। तभी माया उसे वीडियो कॉल कर उसकी तबीयत के बारे में जानकारी लेती है। तभी माया की माँ बताती है कि आयुष के पापा आनंद उसे कलराज बीच ले जाने वाले हैं। माया उससे कहती है कि तुम्हें बीच जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अगले हफ्ते तुम्हें ले जाऊंगी। और माँ को बताती है कि एक स्टोरी पे काम कर रही हो, रात को देरी से घर आऊंगी। वही हम रुखसाना को देखते हैं। वो माया के घर में 3 सालों से काम करती है। आयुष का वो बहुत ख्याल रखती है। वो आयुष से बहुत लगाव भी रखती है। रुखसाना आयुष के साथ पढ़ाई करने के लिए अपनी बेटी आलिया को कॉल करती है। और हम देखते हैं कि आलिया, जो कि पहले सीन में हमने उसे देखा था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो आलिया और कोई नहीं रुखसान की बेटी है। आलिया आयुष के साथ पढ़ाई करने से मना करती है। कहती है मुझे बहुत पढ़ाई करनी है और उस घर में एसी की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ और छोटे भाई इमाद को भेज दूंगी कहती है। तब आलिया के पापा छोटे बेटे इमाद को लेके जाते हैं। यहाँ माया का बॉस उससे नाराज होकर कहता है कि तुमने गुलाटी से अनकंफर्टेबल सवाल पूछे और मुझे मुसीबत में डाल दिया। मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हें कोई अनकंफर्टेबल सवाल कोई नहीं पूछेगा। वो मुस्कुराते हुए कहती है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सच्चाई बताना मेरा काम है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ माया का ड्राइवर विनोद आता है। माया उन्हें कहती है आप निकल जाइए, मुझे देर हो जाएगी। वो कहता है मैं कल काम पे नहीं आऊंगा। तब माया उन्हें गाड़ी की चाबी छोड़ दीजिए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी कहती है। फिर रुखसान का बेटा घर आता है। वो आयुष के साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। वो बोलता है तेरा भाई हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन है और कल 66 नॉट आउट रहा। तब आयुष उसे कहता है नेक्स्ट टाइम मुझे खेलने बुलाएगा क्या? पर वो हंसते हुए कहता है तू ना बॉलिंग ना बैटिंग कर सकता है, वह आके क्या सर्कस करेगा। रुखसान ये बात सुनते हैं और उसे डांटती है और आयुष से माफी मांगने को बोलती है। दूसरी तरफ आलिया एक लड़के के साथ चैटिंग करते हैं। उसका नाम रिजवान है और हमने उसे आलिया के साथ पहले सीन में देखा था। फिर वो दोनों मिलने का प्लान करते हैं और हम देखते हैं कि आलिया रात के वक्त उससे मिलने आई थी और वो बाइक की सैर करते हैं। यहाँ माया अपने घर जाने के लिए निकलती है। उसने कैब बुक की थी पर कैब कैंसिल होती है और फिर माया अपने ही गाड़ी से घर जाने लगती है। वो सॉन्ग सुनते हुए जाती है। ऑफिस के काम के वजह से उसे बहुत थकावट महसूस होती है और उसकी आंख लगनी शुरू होती है। तभी उसके गाड़ी के सामने आलिया आती है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। माया बहुत घबरा जाती है। वो बहुत सोचने लगती है। वो गाड़ी से नहीं उतरती, बिना उस लड़की को देखे चुपचाप वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रुखसान की बेटी आलिया है। उसे बहुत चोट लगती है। उसके साथ वाला लड़का रिजवान भाग निकलता है। माया डर के मारे कांपने लगती है। वो गाड़ी पे लगा खून साफ करती है। वो बहुत रोने लगती है क्योंकि वो दुनिया को सच्चाई से वाकिफ कराती थी, पर वो आज खुद अपनी सच्चाई से भाग रही है। यहाँ रिजवान एक्सीडेंट को लेकर बहुत उदास होता है। अब सुबह रुखसान को पता चलता है कि आलिया का एक्सीडेंट हो चुका है। वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। वह आलिया की हालत देख बहुत रोने लगती है। फिर आलिया के पापा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। यहाँ माया के घर उसका पति आनंद आता है। वो आयुष के साथ खेलने लगता है। असल में आनंद और माया एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आनंद ने दूसरी शादी की है। माया उसे वहां देख कुछ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि वो एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रही होती है। फिर वो अपने ऑफिस आती है। अपने बॉस अमन को ये एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो भी बहुत परेशान होता है। पूछता है तुम्हें वहाँ किसी ने देखा तो नहीं ना? वो कहते हैं मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, पर वो उसे मना करता है और माया हादसे को याद करके रोने लगती है। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो बताती है कि रुखसान की बेटी का कल रात एक्सीडेंट हुआ था। ये सुन के ही माया समझ जाती है कि कल रात उसने आलिया को ही उड़ा दिया था।
वो बहुत रोने लगती है। फिर वो आलिया के पास आती है। आलिया की हालत देख उसे भी बहुत बुरा फील होता है। रुखसान माया को देख बहुत रोने लगती है। माया हॉस्पिटल की हालत देख उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट कराने के लिए भर्ती करती है। आखिर रुखसान अपने अंदर के दर्द को माया के सामने जाहिर करती है। वह बहुत रोने लगती है, कहती है मैंने इसे आयुष के साथ पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे कहा कि ऐसे रूम में मुझे कंसंट्रेशन नहीं होता है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अगर ये मुझे पता होता कि ये होने वाला है तो मैं उसे जबरदस्ती जिद करके यहाँ पर बुलाती। माया उसकी बातें सुन अंदर से टूट जाती है, पर वो पता नहीं पाती कि आलिया की हालत उसी की वजह से हुई है। वो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एक लड़की रोहिणी को देखते हैं। वो माया के ऑफिस में काम करती है। वो एक रिपोर्टर है, अपने लिए एक घर की तलाश कर रही है, पर उसे अच्छा सा घर नहीं मिलता है। उसे डिपॉजिट के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। अब माया का ड्राइवर काम पे वापस आता है। वह माया की कार को देखता है। उसे वह कांच टूटा हुआ दिखता है। वो बहुत शौक में होता है। वो माया के पास जाता है, गाड़ी की चाबी लेता है और कहता है मैं देख लूंगा, और चला जाता है। माया बहुत परेशान होती है। यहाँ हॉस्पिटल में एक पुलिस वाला प्रदीप कांबले आता है। वो आलिया के पापा से मिलता है, उनसे पूछताछ करता है, बोलता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिए, किसी को बताना मत कि तुझसे मिलने में आया था। पर रुखसान को उस पुलिस वाले पर शक होता है। वो उसके जाने के बाद आलिया के पापा सलीम से कहती है कि तुम्हें उसने बेवकूफ बनाया है, ये केस बंद करवाना चाहता है, तुम इसकी बातों में मत आना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की नर्स उसकी बातें सुनती है और रोहिणी को बताती है कि तुम्हारी माया मैम की मेड की बेटी का केस पुलिस बंद करवाना चाहती है। तब वो ये बात रोहिणी को बताती है। रोहिणी माया से मिलने आती है। वो बताती है कि आपकी मेड की बेटी का केस पुलिस बंद करवाना चाहते हैं। मुझे ये बात मेरे सोर्स से पता चली है। ये केस हाई प्रोफाइल है, मैं इस स्टोरी पर काम करना चाहती हूँ। माया ये सुन के बहुत परेशान होती है। वो उससे मना करते हुए कहती है मैं इस बारे में सोचूंगी। पर हम देखते हैं कि रोहिणी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वो कांस्टेबल मोरे से मिलती है, जिसने आलिया की कंप्लेंट दर्ज की थी। केस के बारे में टिप पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। एक दिन रोहिणी को आलिया के एक्स बॉयफ्रेंड आलम के बारे में पता चलता है। तब वो ये बात रुखसान को मिल के बताती है। रुखसान आलम से मिलने जाती है। हम देखते हैं कि आलम एक गैराज में काम करता है। वहीं पर हम रिजवान को भी देखते हैं। वो आलिया की माँ को देख बहुत परेशान होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। रुखसान गुस्से में आलम को मारने जाती है। वो कहता है मैंने आलिया से ब्रेकअप किया था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर रुखसान उसे मारती है और वहीं पर रिजवान ये सब देखता है और चुपचाप बैठ जाता है। अब माया को माँ से पता चलता है कि रोहिणी रुखसान से मिलने हॉस्पिटल आई थी। माया बहुत गुस्सा होती है। वो रोहिणी से मिलती है, पूछती है कि मैंने तुम्हें आलिया की स्टोरी पर काम करने से मना किया था, पर तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। वो कहती है मुझे आलिया के बॉयफ्रेंड की लीड मिली थी, ये बात मैंने रुखसान को बताई। तब माया और भी गुस्सा होती है, कहती है तुम इस स्टोरी पे काम करना बंद कर दो, मैंने अभी तुम्हें अप्रूवल नहीं दिया। रोहिणी इस बात से उदास होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में आया पुलिस वाला प्रदीप कांबले और मोरे आलिया के पापा से मिलने आते हैं। प्रदीप बोलता है आपस में केस को निपटा लेते हैं, इस केस में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है, तुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। नसीब से तुम्हारी बेटी बची है, इसके बारे में सोच और हमें बताना। सलीम बहुत सोच में पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोहिणी बहुत उदास होती है। जहां एक्सीडेंट हुआ था उसी रास्ते से वो जा रही होती है। तभी उसे एक लीड मिलती है। तब वो फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एक्सीडेंट की जगह से सीसीटीवी कैमरा उसे दिख जाता है। वो फुटेज चेक करके माया को बताती है कि मुझे एक और लीड मिले है और कल रात मुझे आखिरी लीड मिलेगी। तब माया पूरी तरह से डर जाती है। दूसरी तरफ सलीम रुखसान को प्रदीप और मोरे की बात बताता है। कहता है वो लोग केस को सेटलमेंट करके बंद करवाना चाहते हैं और हमें कुछ पैसे देने वाले हैं, हम गांव चले जाते हैं। फिर वो लोग प्रदीप और मोरे से मिलते हैं। प्रदीप बोलता है कि आपको केस बंद करवाने के लिए अच्छे पैसे मिलेंगे, केस को चालू रखना तुम्हें और भी मुसीबत में डालेगा। रुखसान पूछती है मेरी बेटी पर गाड़ी किसने चलाई वो बताओ। मोरे कहता है हम पुलिस वाले हैं, तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं।
वो लोग बहुत बड़े हैं, अच्छा वकील लगा के केस बंद कर देंगे, तुम्हें ना पैसे मिलेंगे ना इज्जत, जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाओ। पर रुखसान उन्हें इनकार करते हुए कहती है मैं माया मैम से बात करेगी। फिर वो लोग गुस्से से चले जाते हैं। यहाँ रोहिणी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। आखिर रोहिणी को इतने इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि माया ने ही उस रात एक्सीडेंट किया था। उसे भी ये बहुत शौक लगता है। फिर वो होटल में कांस्टेबल मोरे से मिलते हैं। वो बोलता है मुझे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं, आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है। रोहिणी बोलती है मैंने एक्सीडेंट वाली रात में फुटेज देखी थी, उसमें आप हो। तब वो बहुत परेशान होता है और हम पास्ट में देखते हैं कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ उससे 2 घंटे पहले प्रदीप और मोरे उसी जगह पर आए थे। वहाँ के कुछ लड़के बैनर लगा रहे थे। प्रदीप और उन लड़कों का झगड़ा होता है। जब उन्हें पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं तब वो लोग उन्हें पैसे दे के चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब बात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी। और उसके दूसरे दिन सलीम आलिया की रिपोर्ट दर्ज कराने मोरे के पास आते हैं। मोरे जब इन्वेस्टिगेशन के लिए फुटेज चेक करता है तब उसे अपनी खुद की वो फुटेज दिखती है कि उसने रिश्वत ली थी। प्रदीप और वो बहुत परेशान होते हैं। वो लोग उस रात के उस लड़के राजू से मिलते हैं, उसे इस केस में फंसा देते हैं। तब राजू उसके पापा रमने के पास उन्हें लेके जाता है। रमने के पॉलिटिशियन हैं। वो प्रदीप को कहता है कि मैं इन झमेले में नहीं पड़ना चाहता और तुम 10 लाख रुपए ले लो। और प्रदीप और मोरे ये रिश्वत की डील लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि अगर आलिया की उस रात की फुटेज चेक की जाती तब उससे पहले मोरे और प्रदीप की रिश्वत की फुटेज भी मिल जाती। इसीलिए ये दोनों ये सब करते हैं। अब मोरे रोहिणी से रिक्वेस्ट करता है कि ये वीडियो किसी को मत दिखाना। वो बहुत रोने लगता है, कहता है अगले महीने मेरे बेटे की शादी है और मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, अगर ये सब केस का खुलासा हुआ तो मेरी इज्जत जाएगी। और वहाँ से जाता है। रोहिणी बहुत सोच में पड़ती है क्योंकि वो इस केस को सॉल्व कर चुकी थी, पर माया और मोरे के सिचुएशन में फंस चुके हैं। माया की माँ उसे बताती है कि रुखसान आयुष से मिलने आ रही है। माया फिर से मायूस होती है। हम देखते हैं कि रुखसान घर आके आयुष से मिलते हैं और हम माया को देखते हैं कि उसकी आंखें उससे नहीं मिल पाती। वह बहुत परेशान होते हैं। वही रुखसान आयुष को खाना देती है। उसे सलीम का कॉल आता है। वो उससे बात करने लगती है कि तभी आयुष ग्लास गिरा देता है और माया बहुत गुस्सा होती है और वो रुखसान को डांटने लगती है। माया अपना पूरा गुस्सा रुखसान पर निकालती है और कहती है कि तुम आलिया का ख्याल रख, जब तक मैं ना बोलूं तुम इस घर में कदम मत रखना, और वहां से जाने को बोलती है। रुखसान इस बात से नाराज होती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी गलती ना होने पर भी माया ने उसे इतना क्यों डांटा और घर से निकाल दिया। फिर माया का बॉस अमन उससे मिलता है और बताता है कि मैंने रोहिणी को वो फुटेज की सच्चाई न बताने के लिए 2,20,000 दिए हैं, क्योंकि उसे यहाँ घर के लिए पैसे चाहिए थे और वो ये डील मान चुकी है। माया पूछती है कि रुखसान को इस बारे में पता तो नहीं चला। वो बताता है कि उसे इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुखसान के घर आलिया का एक्स बॉयफ्रेंड आलम रिजवान को मारते हुए आता है और रुखसान को बताता है कि एक्सीडेंट के रात रिजवान आलिया के साथ था। रिजवान बहुत रोता है और उससे माफी मांगता है। उस रात जो हुआ वो बताता है और ये भी बताता है कि उस गाड़ी में उसने माया को देखा था। ये बात सुनकर रुखसान का दिल टूट जाता है। वह बहुत रोती है। अब तक वो जिसे ढूंढ रही थी वो तो उसके साथ था। माया उसकी बेटी को वही मरता छोड़ चली गई और वही उसकी मदद भी की, पर एक बार भी उसने नहीं बताया कि आलिया को उसकी वजह से ये नुकसान झेलना पड़ा है। अब रुखसान का दर्द गुस्से में बदलता है और वो वापस माया के घर आती है। माया की माँ कहती है तू चिंता मत कर, वो बहुत गुस्से में थी, तुझे तो उसका गुस्सा पता है ना। माया की माँ को उसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं होता। आखिर रुखसान के मन में बदले की भावना जगती है। तब वो आयुष को बीच में घुमाने लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि रुखसान बदला लेने के लिए आयुष को समंदर के बीच के किनारे छोड़ देती है। जिस तरह से माया ने आलिया को मरने के लिए छोड़ा था, उसी तरह रुखसान भी आयुष को मरने के लिए छोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ रोहिणी ऑफिस आती है। माया उसे सॉरी कहती है। रोहिणी सच को छुपाती है क्योंकि वो भी मजबूर होती है। माया उसे कहती है इस कहानी का एंड बाकी है। तब रोहिणी को वीडियो रिकॉर्ड करने को बोलती है और उस रात जो हुआ वो बताती है। कहती है रुखसान 3 साल से मेरे घर में काम करती है। आयुष मुझसे ज्यादा उसे पसंद करता है, पर मैंने उस रात उसी की बेटी को मारने के लिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे अंदर डर था। फिर माया घर जाने के लिए निकलती है।
तभी उसे माँ का कॉल आता है। माँ बताती है कि रुखसान घर आई थी, उसने बहुत सारे पैसे छोड़े हैं और आयुष को बीच घुमाने ले गई है। मैं कॉल कर रही हूँ पर वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही। ये सुन के माया रोने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि रुखसान को उसका सच पता चला है और वो बदला लेने के लिए आयुष को मारने बीच ले गई। वो बहुत घबरा जाती है और ड्राइवर को बीच चलने के लिए बोलती है, पर रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है और माया समंदर के बीच बहुत देरी से पहुंच जाती है। वो देखती है कि रुखसान बीच पे अकेली बैठी है और वो आयुष को याद करके बहुत रोने लगती है। तभी उसे वहाँ एक बोट में आयुष की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि आयुष अभी जिंदा होता है और रुखसान के बेटे इमाद के साथ खुशी से खेल रहा है क्योंकि रुखसान ने आयुष को नहीं मारा। उसने उसकी माँ की गलती की सजा उसके बेटे को नहीं दी। माया बहुत खुश होती है। वो रुखसान के पास बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।